तो आज आप लोगों से ऐसी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसके लिए रेस्टोरेंट में आप हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं और अगर वही पैसे बचाना चाहते हैं ना तो ये सुपर डुपर रेसिपी आज ही बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी चिकन हांडी और यकीन करें इतना आसान तरीका आपको बताऊंगी कि बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप होटल या रेस्टोरेंट से चिकन हांडी तो कभी ऑर्डर नहीं करेंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से ये मज़ेदार सी चिकन हांडी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो मज़ेदार सी चिकन हांडी बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डाला है मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मक्खन। अच्छा, होटल या रेस्टोरेंट में मक्खन लाजमी डाला जाता है ताकि मक्खनी सा जायका आए। अगर नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। मक्खन के साथ आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल भी डाल दिया और दोनों चीज़ें जैसे ही गर्म हो गई डाल देंगे इसमें प्याज, जिसे मैं बिल्कुल बारीक चॉप करके डालूँगी। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और अगर कप्स में देखें तो 1 कप भर के मैंने प्याज का इस्तेमाल किया है। बस जी, कुछ भी नहीं करना, प्याज को ब्राउन करना है। जैसे ही इस पर लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अदरक और लहसुन की आप लोगों ने भुनाई करनी है। अगर इस स्टेज पर लहसुन अदरक को नहीं भूनते तो फिर क्या होगा, सालन तैयार भी हो जाएगा मगर इसकी रॉ स्मेल रह जाएगी। तो 1 से 1.5 मिनट लगाकर इसकी भी अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखी है ताकि प्याज पर ज़्यादा कलर ना आए। अच्छा, अदरक लहसुन फ्राई हो जाएं तो मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब साबित सफ़ेद ज़ीरा। आप ये स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, जब मैंने प्याज को ब्राउन करने रखा था ना तभी डाल सकते हैं। इस स्टेज पर डाल दें तो कोई इशू नहीं है। मिक्स कर लेते हैं ज़ीरे को। अब 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर भी मैंने चॉप करके रखे हुए थे। अच्छा, टमाटर को आप छोटा छोटा सा काट कर भी डाल सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि टमाटर का मैंने पेस्ट नहीं बनाया, इसे भी चॉप करके ही डाला है। इस तरीके से टमाटर को चॉप करके डालेंगे ना, स्मूथ सी ग्रेवी बनकर रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, टमाटर को भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब देखें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। नमक डालने से क्या होगा, चिकन के अंदर तक टेस्ट आएगा। बस नमक को भी मैं मिक्स कर लूँगी और अब इसमें डालेंगे चिकन। अच्छा, बोनलेस चिकन है मेरे पास, मैं चिकन थाई का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 किलो के बराबर। छोटी छोटी बोटियाँ मैंने इसकी कटवा ली थी। आप लोग अगर चिकन थाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप चेस्ट भी ले सकते हैं। चलें जी, चिकन डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो आज सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ बेचैन थी, अजीब सी एंग्जाइटी, घबराहट। और उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह है आप लोगों के कमेंट। कोई इतने बैड कमेंट्स करते हैं आप लोग ज़रा बताएं, मैं बेज़रर सा इंसान, आप लोगों का कसूर ही मैंने क्या किया है? आप रेसिपी नहीं देखना चाहते तो ना देखें, बैड कमेंट्स तो ना करें ना। मैं तो आपको माफ़ कर दूंगी मगर अल्लाह की पकड़ में जो आएगा वो फिर नहीं बख्शा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखा करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर दी है। नमक तो मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। तो चिकन में ऐड हो जाएगा धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। अच्छा, ये ज़ीरा भुना हुआ नहीं है, कच्चे ज़ीरे को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी जिसे आप लोग फ्रेश कूट कर डालना है 1 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे वरना सालन का कलर चेंज हो जाएगा। चलें जी, इन्हीं मिर्च मसालों का इस्तेमाल होगा और ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी उंगलियां चाटने वाली रेसिपी है। तो बस सारे मसालों को अच्छे तरीके से वेल कंबाइन करें। अब हमने चिकन की मज़ीद भुनाई करनी है 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक सारा घी ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और जो ये मसाला आप देख रहे हैं ना, ये अच्छे तरीके से भुन नहीं जाता। तो 4 से 5 मिनट के बाद चिकन हांडी कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। देख रहे हैं आप, बेहतरीन तरीके से मैंने इसकी भुनाई की है। आधा कप के करीब दही ले लें, अच्छे तरीके से फेंटें और चिकन में ऐड कर दें। तो दही के पानी को भी खुश्क होने देंगे और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
तो 2 से 3 मिनट में दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। अब हमने चिकन को गलाना है। वैसे तो चिकन थाई है, जल्दी से गल कर रेडी हो जाएगी, मगर मैं इसमें 1 कप पानी लाजमी डालूँगी। 1 कप पानी डालें, एक अच्छा सा मिक्स दें और कवर लगाकर 10 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। यही चिकन हांडी जब आप होटल या रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं तो 600 ग्राम की सर्विंग मिलती है, और वो 600 ग्राम की सर्विंग तकरीबन हमें पड़ती है 2000 से लेकर 2500 तक, इससे भी अबव हो सकते हैं। मगर जब ये रेसिपी आप घर में बनाएंगे ना, बजट में रहते हुए पूरी फैमिली पेट भर कर खाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए यहाँ पर चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है, हल्की फुल्की ग्रेवी भी बाकी है। इसमें शामिल कर देंगे टेट्रा पैक की क्रीम, यानी कि कुकिंग क्रीम, आधा कप के बराबर क्रीम डालें, अच्छे तरीके से मिक्स करें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मेरे पास नहीं थी जो कि आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है, और वो है कसूरी मेथी। तो 1 टीस्पून कसूरी मेथी को अच्छी तरीके से मसल कर इसी स्टेज पर आप लोगों ने डाल देना है। तो मैंने क्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब 5 से 6 हरी मिर्चें ले लें, जिसे आप लोगों ने जूलियन शेप में काट लेना है। चाहें तो उसके बीज निकाल दें। हरी मिर्चें डालेंगे और इसके बाद डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि क्रीम डाली हुई है ना, ऑयल नहीं निकलेगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए चिकन हांडी को दम पे लगाएंगे, और माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद आप चिकन हांडी की लुक चेक करें। लग रही है ना टेस्टी। इसे पराठे के साथ, नान के साथ, या फिर गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ एंजॉय करें। यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। अच्छा, मैंने इसमें मुनासिब सी ग्रेवी छोड़ी है। अगर आप ये ग्रेवी नहीं छोड़ना चाहते तो मज़ीद इसे ड्राई कर लें, जैसा आपको मुनासिब लगे। गर्मा गर्म चिकन हांडी को सर्व करेंगे। ये रेसिपी जब आप बनाएंगे ना, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, बाहर से तो कभी भी ऑर्डर नहीं करेंगे। एकदम ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा आपको। जायका बेहतरीन है और क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो इसे घर में बनाना तो बनता है। मैं आपको चिकन चेक करवाती हूँ, एकदम आपके मुंह में घुलता आ जाएगा। और माशाल्लाह से आप इसकी ग्रेवी देखें, लग रही है ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।